Hey everyone, welcome to Spill Pea. Let's talk about Neil Bhatt and Aishwarya Sharma's divorce. I'm not possessive, but I'm territorial. This is mine. एक्सट्रीम डोमिनेटिंग नेचर ऐश्वर्या का बिग बॉस में देखने मिला था एंड उस पॉइंट पर उसका ये कहना था दैट नील भट्ट इज फेकिंग हिज पर्सनालिटी. उसका हस्बैंड ऐसा नहीं है, जस्ट कैमरा के सामने वो इस वे से काम बिहेव कर रहा है. तो बहुत ऑड रिलेशनशिप था इनका. इवन जिस सीरियल में ये लोग काम कर रहे थे उस सीरियल के बारे में ये बोला गया कि ऐश्वर्या जो है वो उस शो की लीड एक्ट्रेस को बुली करती थी. तो कुछ महीने पहले से ये आर्टिकल्स आने लगे हैं दैट ये लोग सेपरेट हो गए हैं एंड अभी फिर से क्रेडिबल मीडिया हाउसेस ने ये लिखना शुरू किया है कि डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो शायद ये कपल इनिशिएट करने वाला है. अभी नील जो है वो एक लॉयर है बट ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग लॉ. ऑल्सो बहुत महीने से इनके फैंस भी बोल रहे हैं दैट समथिंग इज ऑफ. डिवोर्स या सेपरेशन से रिलेटेड जो भी बात हो रहा है वो सिर्फ रूमर्स नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या के पेज पे अगर आप जाओगे तो जनरली अपने हस्बैंड के साथ वो फेस्टिवल्स के दौरान पोस्ट करती थी बट दिवाली के वक्त कोई ऐसा पोस्ट उनका साथ में देखने नहीं मिला. एंड नील के पेज पे भी सेम चीज देखने मिल रहा है. फेस्टिवल के वक्त ऐश्वर्या के साथ वो कोई ना कोई पोस्ट डालता है एंड लास्ट पोस्ट उनका साथ में होली के वक्त का है एंड उसके बाद से कोई भी फोटोज इनके साथ में देखने नहीं मिले हैं. प्लस अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली इंटरनेट पे एक क्लिप भी आया था जिसमें लिखा गया था कि नील भट्ट की गर्लफ्रेंड नील किसी तो पर्सन के साथ रास्ते पे चल रहे थे एंड डायरेक्टली मीडिया वालों ने टाइटल में लिख दिया दैट नील भट्ट की गर्लफ्रेंड है. अब इसी इट इज हाईली पॉसिबल कि ये कोई फ्रेंड होगी या कोई को स्टार होगी जिसके साथ कोई शूट के लिए वो गए होंगे, ऑडिशन दे रहे होंगे. बट और चीज यहाँ पे ये था कि ये क्लिप इतना ज्यादा सर्कुलेट हुआ, स्टिल नील भट्ट या ऐश्वर्या की तरफ से कोई रिएक्शन देखने नहीं मिला. नील कोई ऐसे डिसअपॉइंट भी नहीं हुआ दैट वो मैरिड है एंड स्टिल उसको किसके साथ लिंक किया जा रहा है. कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट जिन्होंने भी इनको बिग बॉस में देखा है उनका ये भी कहना है कि ये लोग कंपैटिबल कभी थे ही नहीं, बिकॉज एटलीस्ट शो पे ऐश्वर्या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग देखने मिली. उसका अग्रेसिव साइड बार बार निकलता है. नील जो है वो उसको काम करने में लगा रहता, वो शांति से उससे बात करता बट एक पॉइंट के बाद वो भी ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो जाता एंड चिल्लाता ऐश्वर्या के ऊपर. इनके ऐसे कई क्लिप्स है जहाँ पे वो फेस टू फेस आके एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं. एंड शो पे ऐश्वर्या का ये भी पैटर्न देखने मिला था कि वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाती एंड वो लोगों पे डायरेक्टली चार्ज करती है गुस्से में. दोस्त ने किस पे हाथ नहीं उठाया बट जिस वे से वो चार्ज करके पास जाके बात करती है दैट इज टू मच. एंड एक पॉइंट के बाद ऐश्वर्या ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी ये बोल दिया दैट ही इज एक्टिंग, क्योंकि कैमराज है तो वो फेक पर्सनैलिटी दिखा रहा है, ऐसे काम कंपोज होके बात करने का ट्राई कर रहा है. वेराज घर में वो भी उस पर चिल्लाता है, गुस्से में बात करता है, अग्रेशन दिखाता है. तो नील के बिहेवियर से ऐश्वर्या जो है वो अपसेट हो रही थी. सी पॉसिबिलिटी है कि नील को अवेयरनेस रहेगा कि कॉन्स्टेंटली कैमरा उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अपनी रॉ पर्सनैलिटी नहीं दिखा रहा होगा. बट जनरली कोई भी सेंसिबल पर्सन ऐसे ही बिहेव करेगा इवन दो आप एक रियलिटी शो में आए हो. स्टिल ये सब टेलीकास्ट होने वाला है, आप क्यों अपना इमेज खराब करोगे. तो ये सारे पैटर्न्स जो देखने मिले उसको देखने के बाद लोगों का ये कहना था कि ये रिश्ता टॉक्सिक था. आई एम वेरी इम्पल्सिव. मुझे कुछ भी हो जाए, नहीं यार यहाँ पे क्यों रखा है यार, ये हटाओ इसको, मैं ऐसे ही रिएक्ट करूंगी. दो कई लोगों को ये नहीं पता क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक क्लिप देखा है जहाँ पे नील जो है वो ऐश्वर्या के पूरे आउटफिट को, ज्वेलरी को, क्या बैंगल्स उसने पहने हैं ये सब डिस्क्राइब करता है, वो भी बिना देखे. ये क्लिप कई लोगों ने देखा होगा एंड वो देखने के बाद कमेंट्स में कई लोगों ने लिखा था कि क्या अमेजिंग हस्बैंड है, क्या परफेक्ट कपल है ये लोग, ग्रीन फ्लैग दिस एंड दैट. एंड ये लोग जिस सीरियल में साथ में कास्ट हुए थे एंड जहाँ से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई उस सीरियल में इनके साथ जो और एक एक्ट्रेस काम करी थी उसको दोनों ने परेशान किया था ऐसा बोला जाता है. बहुत अनफेयरली सेट पे ट्रीट किया गया था. गुम है किसी के प्यार में इस सीरियल की शूटिंग हो रही थी एंड ये जो कहानी है वो 3 कैरेक्टर्स के अराउंड है. नील भट्ट जो लीड एक्टर था, देन आयशा सिंह जो लीड एक्ट्रेस थी एंड ऐश्वर्या शर्मा उसका भी इंपॉर्टेंट रोल था बट वो नेगेटिव कैरेक्टर में थी. एंड ये बोला जाता है कि ऐश्वर्या ने जो है उसने लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑडिशन दिया था बट उस रोल के लिए आयशा सिंह सिलेक्ट हुई बिकॉज जो विजन था मेकर्स का उसमें ऐश्वर्या फिट नहीं बैठ रही थी. वो जो कैरेक्टर का डिमांड था उसके अकॉर्डिंग ऐश्वर्या नहीं जा रही थी, जिस वजह से उसे पत्रा लिखा का कैरेक्टर मिला. बट ये चीज मे भी ऐश्वर्या ने खुद के ईगो पे ले लिया. रीजन बीइंग ये कहा जाता है कि इनिशियल एपिसोड स्मूथली शूट हो गए बट जैसे ही ऐश्वर्या ने एक होल्ड बना लिया अपने कैरेक्टर पे उसके बाद वो अननेसेसरी चीजें दूसरी एक्ट्रेस आयशा सिंह के साथ करती थी. अभी इंटरनेट पे आपको ऐसे कई सारे आर्टिकल्स देखने मिलेंगे जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि ये सीरियल के सेट पे आयशा और ऐश्वर्या के बीच में बहुत ज्यादा टेंशंस थे, कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे. एंड इट इज नॉट दैट कि ऐश्वर्या ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, ये शो के मिड में ही इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो वगैरह कर दिया था. एंड इसके बारे में जब आयशा से पूछा गया कि अनफॉलो फॉलो क्या हो रहा है तब आयशा के आंसर से ऐसा लगा कि उसने वो इनिशिएट नहीं किया था. ऐश्वर्या एंड नील भट्ट ने शायद उसको सामने से अनफॉलो वगैरह कर दिया. एंगेजमेंट तो इन्होंने कुछ ही महीने के अंदर किया था. कुछ महीने डेट करने के बाद जनवरी 2021 में इन्होंने एंगेजमेंट कर ली थी. तो इनका जो रिश्ता है वो रश था. अभी ऐश्वर्या जो है वो नील से 6 साल छोटी है. करंटली शी इज 32 years old एंड नील जो है वो 38 years का है. विच मीन्स 2021 में जब इनका एंगेजमेंट शादी हो रहा था तब ऐश्वर्या का एज 29 years होगा
एंड नील 35 इयर्स का था एंड ऑलरेडी उस फेज में नील किसको डेट नहीं कर रहा था एंड अकॉर्डिंग टू हिम जैसे ही उसने पहले बार ऐश्वर्या को देखा वो उसको पसंद आई थी एंड ही परस्यूड हर। प्लस एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या नील दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि वो पॉजिटिव है एक दूसरे को लेकर। ऐश्वर्या का एक स्टेटमेंट भी था कि वो शायद पॉजिटिव नहीं है बट टेरिटोरियल है कि ये जो है वो मेरा है। तो विद दिस वीडियो डू लेट मी नो कि ऐश्वर्या नील भट्ट के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।